हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस सेशन में हम डेली के द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं और सभी वर्ड मीनिंग जो होता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड मीनिंग, हर एक एग्जाम में आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो एडिटोरियल से, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से वर्ड मीनिंग सिलेक्ट करके और उसके साइनोनिम यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ और इम्पोर्टेंट कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं एडिटोरियल में, उसे भी, और इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके डिफिनेशंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पे, ताकि इन सभी सेक्शन से ही वोकैबुलरी में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। आप इसका पीडीएफ भी इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डेली आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ इस फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट को। आज 12 अप्रैल 2022 है और आज के वर्ड लिस्ट है, फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इट मीन्स की द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी चीज के, किसी भी सामान के प्राइस में वृद्धि होना, तो उसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। जब हर चीज़ की कीमतों में वृद्धि होने लगती है, जैसे आजकल पेट्रोल डीजल, यानी कि हर एक चीज़ में, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई जो होता है इसी से होता है। जब भी कीमतों में के सामानों के कीमतों में वृद्धि होती है, दामों में वृद्धि होती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कर्बिंग। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। कर्ब से कर्बिंग वर्ड बना है नियंत्रण में लाना, या फिर इसे हम कहते हैं कटौती करना, काट करके कम करना भी इसे कहा जाता है, या फिर घटाना, ये सब इसके मीनिंग होते हैं कर्ब के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसके साइनोनिम देखते हैं। रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन यानी कि उसे लिमिट में कर देना, उसे नियंत्रित कर देना। होल्ड बैक, सप्रेस, या फिर इसके लिए हम डिक्रीज वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। डिक्रीज यानी कि कम करना। तो ये भी इसके इम्पोर्टेंट साइनोनिम हो गया, जो कि पेपर में आपको हमेशा देखने को मिलता है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिलेटेड। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। बिलेट यानी कि विलंबित या फिर देर कर देना कहलाता है आपको बिलेटेड। तो साइनोनिम देखते हैं। लेट। लेट तो सभी जानते हैं, काफ़ी इजी वर्ड है। ओवर ड्यू का भी मतलब होता है देर से किसी चीज़ कोई काम को करना, या फिर डिलेड। डिलेड का मतलब होता है देर करना, ये सभी जानते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रिसिंड। ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ यह वर्ड है। रिसिंड का मतलब होता है निरस्त कर देना, रद्द कर देना। रिसिंड ये बहुत बार पूछा गया ये वर्ड मीनिंग है, तो ये आगे भी आपको जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी पेपर में। साइनोनिम इसके देखते हैं। कैंसिल। तो कैंसिल तो सभी जानते हैं, कैंसिल का मतलब होता है निरस्त कर देना, रद्द कर देना। लेकिन सेट एसाइड एक फ्रेज है, तो फ्रेज के रूप में भी इसे जरूर याद रखेंगे कि सेट एसाइड का मतलब भी होता है निरस्त कर देना। रिवोक का भी मतलब होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिवर्स भी। तो ये सभी इसके इम्पोर्टेंट साइनोनिम है। रिसेंट के रिलेट करके याद करेंगे। कैंसिल, सेट एसाइड एंड रिवोक। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइनोनिम ऑफ रिसेंट। नेक्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे एक लगातार क्रम में, सिलसिला या फिर क्रम में, एक क्रम में होना कहलाता है आपको सीक्वेंस। जैसे कि लगातार ये यदि संख्याएं दी गई है 1 3 5 7 9, तो ये क्रम में दी गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक को बीच में छोड़ करके एक। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये क्रमानुसार हो गया। तो इसी क्रम को हम कहते हैं सीक्वेंस, यानी कि सक्सेशन, ऑर्डर या फिर सीरीज। सीरीज आप जानते हैं, रीजनिंग का सेट बनाते होंगे, रीजनिंग वगैरह में सीरीज आता है, तो इसी को कहा जाता है आपको सीरीज। तो इस वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे स्टार लगा ले, ये वर्ड जरूर आपको पूछा जाएगा। पाइवट। इट मीन्स कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर केंद्रनुमा, जिस चीज पे ज्यादा आपको फोकस हो, तो उसके लिए हम पाइवट वर्ड का यूज करते हैं। तो सेंटर, सेंटर जो केंद्र में होता है, जिस वस्तु पे ज्यादा फोकस होता है, या फिर फोकल पॉइंट, या फिर हब। हब वर्ड को ध्यान में रखेंगे। हब वर्ड का मतलब होता है एक जगह बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जब एक जगह और उसी पे ध्यान बिंदु होता है, तो उसे कहा जाता है आपको हब।
ठीक, ये जैसे कि सेंटर हो गया और इसका केंद्र हो गया, तो ये कहलाएगा इसका हब, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ए कंपनी। ये एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। एसएससी में ए कंपनी यानी कि साथ साथ या फिर किसी का साथ देना, साथ देने के लिए भी हम ए कंपनी वर्ड का, या फिर साथी के लिए भी हम यूज करते हैं ए कंपनी। ए कंपनी के साथ अक्सर विथ का यूज किया जाता है। ठीक, तो ए कंपनी। अब इसके सिनोनिम देखते हैं, गो अलोंग विथ। ये तो एक फ्रेज के रूप में है, तो फ्रेज के रूप में भी यदि पूछा जाएगा तो आपको जरूर ध्यान में रखना है गो अलोंग विथ यानी कि किसी के साथ होना। एस्कॉर्ट या फिर फॉलो, किसी का अनुसरण करना। यहाँ पे फॉलो का मतलब क्या हुआ, किसी का अनुसरण करना, उसके साथ उसके काम में हेल्प करना। तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग सैल्यूटरी। ये भी एसएससी में पूछा हुआ एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है सैल्यूटरी, यानी कि हितकारी या फिर फायदेमंद, हम इसे कह सकते हैं फायदेमंद, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो, आपके लिए जो फायदा कर सके उसे कहेंगे सैल्यूटरी। इसके सिनोनिम में एडवांटेजियस। एडवांटेज का मतलब फायदा होता है, बेनिफिशियल, बेनिफिट का भी मतलब फायदा होता है, तो उससे बना है बेनिफिशियल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ये बेनिफिशियल बहुत बार पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, एडवांटेजियस भी ये वर्ड पूछा जाता है। तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको रिलेट करके याद रखना है कि सैल्यूटरी का सिनोनिम होता है एडवांटेजियस और बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद या फिर हितकारी। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, एसएससी में पूछा हुआ सैंग्यूइन। सैंग्यूइन क्या यानी कि मतलब आशावादी, ये जो उम्मीदों पे अपने कायम रहता है, उम्मीदों पे विश्वास करता है, उसे कहते हैं हम सैंग्यूइन। जो उम्मीद रखता है किसी न किसी चीज के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे भी जरूर में ध्यान रखेंगे। वह व्यक्ति जो कि आशा से परिपूर्ण हो, इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। होपफुल, होप यानी कि आशा, होपफुल यानी कि आशावादी। बॉयंट ये वर्ड भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रचलन में है, तो इसे जरूर में ध्यान में रखेंगे। तो सैंग्यूइन का मतलब हो गया आशावादी। यदि इसका आपको एंटोनिम पूछ दे, अपोजिट वर्ड मीनिंग पूछ दे, तो वो क्या होगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा। पेसिमिस्ट का मतलब होता है आपको निराशावादी, जो हर चीज में निराश रहता है, उसे कहते हैं निराशावादी। तो पेसिमिस्ट हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक का भी आपको सिनोनिम में, एंटोनिम में पेसिमिस्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट और सब बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है जो कि एसएससी में बार बार आपको देखने को मिलेगा, गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि इसका मतलब होता है कार्य प्रारंभ करना, किसी कार्य को प्रारंभ करना, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। इट मीन्स की सेट एन एक्टिविटी इन मोशन और मेक ए स्टार्ट, एक शुरुआत देना किसी भी चीज को कहलाता है गेट द बॉल रोलिंग। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में। नेक्स्ट है एक्नॉलेज्ड, यानी कि स्वीकार करना, किसी की बातों को, प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए एक्नॉलेज वर्ड का यूज करते हैं। और इसके सिनोनिम आप यहाँ पे देखें, एडमिट करना, एक्सेप्ट, ग्रांट, अलाउ, ये सभी वर्ड मीनिंग हमेशा आपको पूछा जाता है। जब भी एक्नॉलेज पूछा जाता है तो सिनोनिम में एडमिट, एक्सेप्ट, ग्रांट या अलाउ कोई ना कोई वर्ड रहेगा। यदि आपको इसका एंटोनिम पूछ दे, अपोजिट वर्ड मीनिंग, तो वो हो जाएगा डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, इनकार करना या फिर रिजेक्ट। ये सब वर्ड मीनिंग आपको एंटोनिम में जरूर देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से रिलेट करके एक दूसरे से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्फैटिक। इम्फैटिक यानी कि बलपूर्वक, ये वर्ड भी आपको पूछा हुआ वर्ड है। इम्फैटिक यानी कि बलपूर्वक या फिर बलयुक्त, किसी को फोर्सफुली अपने बल से अपने काबू में लेना, ये इसके लिए इम्फैटिक वर्ड का यूज करते हैं। या फिर जो चीजें ताकतवर होती हैं उसके लिए इम्फैटिक का भी यूज करते हैं। वेहमेंट, फॉर्म और फोर्सफुल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपको कोई है तो फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है दृढ़ और उस वेहमेंट का मतलब होता है बलपूर्वक। तो ये दोनों वर्ड मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेट करके इसे याद करेंगे। इम्फैटिक यानी कि वेहमेंट और फॉर्म और फोर्सफुल। नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी। तो ये तो बहुत बार एसएससी में वर्ड पूछा हुआ है। प्रायोरिटी इट मीन्स की अग्रता या फिर वरीयता। इसका मतलब क्या होता है, अग्रता या फिर वरीयता। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं मान लीजिए आप ट्रेन में हैं, बैठे हैं, कोई सीट पे बैठे हैं, आपके सामने कोई बुढ़ा व्यक्ति एक आके और वो खड़ा हो गया, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे वरीयता देंगे और बोलेंगे कि आप यहाँ बैठ जाइए और आप खड़े हो जाएंगे। तो उसको
चीज को कहा जाता है प्रायोरिटी, यानी कि आप एक दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। एक सीनियर वर्ड होता है, तो सीनियर से सीनियरिटी भी होता है, तो ये भी इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और जनरली पूछा जाता है आपको प्रेफरेंस हमेशा ऑप्शन में दिया गया रहता है, या फिर प्रेसिडेंसी, ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीनियरिटी को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आउटब्रेक। आउटब्रेक ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, भड़क उठना या फिर प्रकोप, किसी चीज़ का अचानक से बहुत तेज़ी से जो किसी चीज़ की मात्रा में वृद्धि होना। जैसे 2021 की बात करें तो कोविड-19 के मामले में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था, तो ये एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से आपको आउटब्रेक था, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये वृद्धि हुआ था, लोगों के मौत की संख्या में भी वृद्धि हुई थी, तो इसे हम कह सकते हैं आपको आउटब्रेक, भड़क उठना या फिर किसी चीज़ का अचानक से बहुत ज़्यादा प्रकोप होना। इरप्शन, फ्लेयर अप, आउटब्रस्ट, तो ये जब आउटब्रेक का यूज किया जाता है जब आग की लपटें भी भड़क जाती हैं, आग की लपटें, तो उसके लिए भी हम आउटब्रेक का यूज करते हैं, तो इसे भी जरूर में ध्यान रखेंगे। या फिर किसी खास चीज़ की मात्रा में वृद्धि होना अचानक से, इज कॉल्ड आउटब्रेक, किसी चीज़ का प्रकोप हो जाना। तो ये आउटब्रस्ट, इरप्शन और फ्लेयर अप, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट साइनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इम्परेटिव। ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है। इम्परेटिव यानी कि अत्यावश्यक, या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उसे कहते हैं हम इम्परेटिव, यानी कि इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल। इम्पोर्टेंट जनरल वर्ड है जिसे सभी को पता होगा, लेकिन वाइटल को जरूर ध्यान में रखेंगे, इसका भी मतलब होता है आपको नेसेसरी। नेसेसरी यानी कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, क्रूशियल, तो ये सभी एक दूसरे के साइनोनिम है। इसका एंटोनिम पूछ दे तो आप अननेसेसरी कर सकते हैं। अननेसेसरी यानी कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट, अननेसेसरी, ये सब। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फोरकास्ट। ये भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करना या फिर उम्मीद करना या फिर आशा करना कि भविष्य में क्या चीज़ हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं फोरकास्ट। जैसे कि ये मौसम विभाग के लिए अक्सर यूज किया जाता है, जैसे अगले 7 दिनों का मौसम कैसा होगा, ये प्रिडिक्ट किया जाता है। तो प्रिडिक्ट वही भविष्यवाणी करना एक प्रकार से, या फिर उम्मीद करना कि ऐसा हो सकता है। प्रिडिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, बहुत बार पूछा जाता है। एगोर, फोरकास्ट, फोरकास्ट भी बहुत बार पूछा जाता है। एंटीसिपेट भी बहुत बार पूछा जाता है। एंड गेस, गेस का मतलब होता है वही उम्मीद लगाना। तो ये सभी एक दूसरे के साइनोनिम है और जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो प्रिडिक्ट और फोरकास्ट और एंटीसिपेट, ये वर्ड को जरूर ध्यान में रखेंगे आप फोरकास्ट से। ओके, अब नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड मीनिंग है जो कि एक फ्रेज है और यह भी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, लुक आफ्टर, यानी कि इसका मतलब होता है आपको देखभाल करना। देखभाल करना किसी के लिए, उसे हम कहते हैं लुक आफ्टर। इट मीन्स कि टेक केयर ऑफ, टेक केयर का मतलब भी होता है आपको देखभाल करना। टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ की या फिर किसी व्यक्ति की देखभाल करना कहलाता है आपको। यही था आज का वर्ड मीनिंग टोटल। और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडिटोरियल वोकैब्स 1। ये सर्च करने पे भी आपको मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर ले और वहाँ आपको डेली इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है और वीडियोज़ के लिंक वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाते हैं। यही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।